Hello students, today our topic is cascading style sheets. In this lecture we are going to discuss about CSS properties related to text. So let's start. तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट कलर के बारे में कि किस तरीके से हम CSS का यूज़ करके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये हम पहले भी बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कलर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और आज हम एक बार फिर से इसे रिवाइज करा देते हैं। कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप के पास 3 डिफरेंट वेज हैं, जिसमें पहला है आप डायरेक्ट कलर का नेम यूज़ करें, सेकंड है आप उसकी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसका कलर चेंज करें, और थर्ड है आप उसकी RGB वैल्यू मेंशन करें। देखिए फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट कलर का नेम लिख दीजिए। एट्रीब्यूट का नेम है कलर, तो यहाँ पर कलर की वैल्यू प्रॉपर्टी का नेम हो गया कलर और वैल्यू हो जाएगी ब्लू। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे अगर मुझे बैकग्राउंड कलर ब्लू चाहिए, ठीक है, तो बॉडी और फिर मैंने लिखा कलर और ब्लू, तो जो भी कलर होगा वो ब्लू कलर का होगा आपका। और अगर हम इसी को किसी हेडिंग के साथ या किसी पैराग्राफ के साथ अप्लाई करेंगे तो फिर उस हेडिंग का कलर या उस पैराग्राफ का कलर भी वही होगा जो कलर की वैल्यू दे रखी होगी हमने। सेकंड है कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में हम जानते हैं कि टोटल 16 डिफरेंट नंबर्स, डिजिट्स या फिर कैरेक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 0 से लेकर 9 तक तो हम नंबर्स यूज़ करते हैं, उसके बाद 10 को 10 लिख के हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। तो टोटल कितने हो गए 16। तो ये आपका 16 टोटल इसमें रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अब इसमें जब हम हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो पहली बात तो ये कि स्टार्ट हम हैश साइन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू रेड के लिए, सेकेंड बाकी थर्ड और फोर्थ वैल्यू आपकी ग्रीन के लिए, और फिफ्थ और सिक्स वैल्यू आपकी ब्लू कलर के लिए रिजर्व होती हैं इसमें। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देंगे रेड की तो वो देंगे आप, ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू एफ है तो हम लिखेंगे एफ एफ, ठीक है। और अगर हम उस केस में ग्रीन और ब्लू की वैल्यू नहीं देते, ज़ीरो देते हैं या फिर वैल्यू ज़ीरो देते हैं, तो उस केस में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हैश एफ एफ ज़ीरो 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 एक्चुअली रेड कलर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से हैश ज़ीरो ज़ीरो एफ एफ ज़ीरो ज़ीरो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी तरीके से हैश ज़ीरो 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 एफ एफ ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि रेड ग्रीन ब्लू में से हमको जिस कलर को रिप्रेजेंट करना है तो उस कलर की हम मैक्सिमम वैल्यू देंगे और बाकी कलर की मिनिमम वैल्यू देंगे जो ज़ीरो है इस केस में। और रेड ग्रीन ब्लू ही क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि जितने भी कलर्स हैं वो इन्हीं 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए RGB रिप्रेजेंटेशन होता है हेक्साडेसिमल में भी। थर्ड रिप्रेजेंटेशन ये है कि आप RGB का यूज़ करके डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ फिर आपको जो नंबर देना होगा वो आपको पैरेंथेसिस में फर्स्ट जो नंबर देना होगा वो रेड के लिए देना होगा, सेकंड नंबर ग्रीन के लिए देना होगा, थर्ड नंबर ब्लू के लिए देना होगा। यहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो मैक्सिमम नंबर है वो आप 255 ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो वहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 255, तो 0 से 255 के बीच में आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो अगर मुझे सिर्फ रेड कलर को रिप्रेजेंट करना है तो RGB 255, 0, 0 देंगे तो इसमें फिर रेड कलर रिप्रेजेंट होगा। और अगर हम 0, 255, 0 देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर RGB के साथ, तो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट होगा। और अगर हम लिखते हैं RGB पैरेंथेसिस में 0, 0, 255 तो फिर ब्लू कलर रिप्रेजेंट होगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। बाकी अदर कलर भी RGB के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं इसको। देखिए इस एग्जाम्पल में क्लियरली मेंशन कर रखा है, जैसे बॉडी का कलर हमें ब्लू लेना है तो इसमें लिखा हमने सेपरेट, इसके अंदर हमने लिखा बॉडी कलर ब्लू, ठीक है। ये CSS की कोडिंग है। और अगर हेडिंग का कलर ग्रीन चाहिए तो हम लिखेंगे H1 और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कलर कॉलन ग्रीन सेमी कॉलन। ये CSS का सिंटेक्स है। CSS के सिंटेक्स में हम ऑलरेडी बता चुके हैं लास्ट वीडियोज़ के अंदर कि जो भी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू का कॉम्बिनेशन लिखते हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर कॉलन लगाते हैं, फिर वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद सेमी कॉलन लगाते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ और कर्ली ब्रेसेस से पहले हम सेलेक्टर लिखते हैं, तो इस केस में सेलेक्टर हो जाएगा H1, और इसे पिछली वाली केस में सेलेक्टर हो जाएगा बॉडी, क्योंकि हम बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कलर आई थिंक आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से हम कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट की। तो
अभी हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना सीखा। अब टेक्स्ट को हम अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, एक तो लेफ्ट, एक राइट, एक सेंटर और एक जस्टिफाई। तो हम करके देखेंगे ये डिफरेंट अलाइनमेंट। देखिए क्लियरली लिखा हुआ द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज टू सी द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ ए टेक्स्ट कैन बी लेफ्ट और राइट अलाइन, सेंटर्ड और जस्टिफाइड। तो 4 डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर्ड और जस्टिफाइड। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसके थ्रू हम देखेंगे किस तरीके से लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है CSS के थ्रू। ये एक छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है, तो ऑब्वियसली एक देखने से ही पता चल रहा है आप कि ये एक इंटरनल CSS का एग्जाम्पल है। इसमें हमने CSS का कोड बेसिकली पार्ट है HTML के कोड का ही। तो जब ऐसा होता है तो बेसिकली हम क्या काम करते हैं कि हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल को मेंशन करते हैं और स्टाइल एलिमेंट के अंदर हम CSS की कोडिंग लिखते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में कर रखा है। अब देखिए इसमें हमने 3 डिफरेंट हेडिंग ली है, H1, H2 और H3। तो 3 डिफरेंट हेडिंग्स लिए हैं और ये यहाँ पर जब हम CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो H1, H2, H3 हो जाएंगे आपके सेलेक्टर। तो H1 सेलेक्टर पर प्रॉपर्टी अप्लाई किया टेक्स्ट अलाइन, वैल्यू दिए सेंटर। H2 पर प्रॉपर्टी अप्लाई किया टेक्स्ट अलाइन, वैल्यू दिए इस बार लेफ्ट। H3 पर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया टेक्स्ट लाइन और वैल्यू दी हमने राइट। एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि CSS में ऐसा है कि जब अभी जो प्रॉपर्टी का नेम है अगर 2 वर्ड्स का है तो वो डैश से सेपरेट होते हैं। तो प्रॉपर्टी ने का नेम है टेक्स्ट डैश अलाइन, ठीक है। और वैल्यू मैंने बताया था कि 3 डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली, लेफ्ट, राइट और सेंटर। और एक वैल्यू और होती है जस्टिफाई, उसको भी अभी हम देखेंगे किस तरीके से ये इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो फिलहाल अभी हमारे पास 3 डिफरेंट हेडिंग है और हमने यहाँ पर टेक्स्ट डैश अलाइन की वैल्यू, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू दे रखी है लेफ्ट, राइट और सेंटर। और ये सब स्टाइल एलिमेंट के अंदर लिखा है। फिर हम जानते हैं ये भी कि स्टाइल एलिमेंट आपका हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाएगा और देन बॉडी से आपकी मेन HTML की कोडिंग स्टार्ट होती है। तो ऑब्वियसली अब एक बात तो यहाँ क्लियर है कि बॉडी के अंदर हम H1, H2, H3 ये 3 टैग तो मेंशन करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा कुछ और टैग भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इस पर CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई की है तो ये तो कंपलसरी हो जाता है यहाँ पर कि मतलब एक तरीके से कि हमको यहाँ पर बॉडी के अंदर H1, H2, H3 को यूज़ करना ही करना है। क्लियर? तो वो भी देखते हैं। ये देखिए, तो बॉडी के अंदर H1 हेडिंग H1 और पैरेंथेसिस में लिखा सेंटर ताकि हमको पता चल सके सेंटर में है। फिर H2 हेडिंग 2 लेफ्ट, H3 हेडिंग 3 राइट। उसके बाद एक पैराग्राफ भी दे दिया है। इस पैराग्राफ पर हमने कोई CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है तो ये तो एज इट इज प्रिंट होगा। पैराग्राफ में कंटेंट दे रखा है द 3 हेडिंग एव आर अलाइन सेंटर लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो उसके बाद बॉडी को क्लोज करेंगे, उसके बाद HTML लास्ट में, और ये हमारा HTML का प्रोग्राम बन गया विद CSS, क्योंकि ये इंटरनल CSS का एक एग्जाम्पल था। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसको, नोटपैड की फ़ाइल लेते हैं। एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, डिफ़ॉल्ट नोटपैड है तो नोटपैड पर ही प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम का नेम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। मैंने P दे दिया, आप कुछ और दे सकते हैं। प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2 इस तरह से दे दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारा कोड है, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। डॉक टाइप HTML बताता है, डॉक्यूमेंट का टाइप HTML, इसको चाहे तो हटा सकते हैं। सेव कीजिए, किया हमने। अब सेव एज करेंगे और यहाँ पर एक्सटेंशन चेंज करेंगे इसका। पहले ऑल फाइल कर लेते हैं और फिर इसको देंगे नेम p.html, ठीक है। तो p.html दे दिया, इसको सेव कर लिया हमने यहाँ पर। डेस्कटॉप पर ही सेव हो गया ये हमारी फ़ाइल है। डबल क्लिक करेंगे तो रन हो जाएगा ये देखिए आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। आप देख सकते हैं हेडिंग 1 सेंटर में है, हेडिंग 2 लेफ्ट में है, हेडिंग 3 राइट में है। तो लेफ्ट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट तीनों हमने कर लिया और एक पैराग्राफ बाद में दे रखा था तो एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी और देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लियर। आप अपने एक फ़ोल्डर बना के प्रोग्राम सेव करते रहिएगा, ठीक है, ताकि प्रैक्टिकल फाइल में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने तो डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना है इसका, लेकिन आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी इसकी। अब ज़रा जस्टिफाई की भी बात कर लेते हैं, ठीक है।
देखिए, when the text align property is set to justify, each line is stretched so that every line has equal width and the left and right margins are straight like in magazines और newspaper। जैसे आपने मैगजीन देखी होगी या न्यूज़पेपर में देखते हैं हम कि इसमें जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है बेसिकली, और सभी लाइन की विथ इक्वल होती है। जस्टिफाई का ये एडवांटेज रहता है, ठीक है। और लेफ़्ट और राइट मार्जिन सेम होता है। तो हमें उसके लिए कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये करना है टेक्स्ट डैश अलाइन की वैल्यू जस्टिफाई हमें कर देनी है। तो एक प्रोग्राम दे रखा है और ये भी इसमें इंटरनल CSS का यूज़ किया गया है। HTML से स्टार्ट है, देन हेड, देन स्टाइल, और फिर यहाँ पर DIV एलिमेंट को यूज़ किया है। इसमें हमने और प्रॉपर्टीज़ भी दी हैं, जैसे बॉर्डर की प्रॉपर्टी दे दी है, 1px इसकी विथ होगी, सॉलिड स्टाइल होगा इसका, ब्लैक कलर ब्लैक होगा, पैडिंग भी दे रखी है 10 पिक्सल की, विथ दे रखी है 200 पिक्सल की, हाइट दे रखी है 200 पिक्सल की, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई दे रखा है। तो मेन तो हमें यहाँ यही पढ़ना है कि टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई से क्या होगा। तो ये कोड दे रखा है, ठीक है। तो DIV बेसिकली एलिमेंट यूज़ होता है डिवीज़न के लिए। वेब पेज को हम एक अलग सेक्शन में देख सकते हैं। तो देखते हैं आगे की कोडिंग इसकी। इसके बाद देख सकते हैं हम ने फिर स्टाइल टैग के अंदर ये सब लिखा है, स्टाइल एलिमेंट के अंदर। फिर हेड को क्लोज करेंगे, देन आफ्टर बॉडी स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर अपने अलग टैग हो सकते हैं, जैसे एक H1 को यूज़ किया हमने, देखिए, फिर H1 यूज़ किया है, फिर पैराग्राफ यूज़ किया है, ठीक है। DIV का भी कंटेंट लिखा है हमने, जो भी कुछ DIV में लिखेंगे अलग तरीके से शो होगा, ठीक है। मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको, तो क्लियर आइडिया हो जाएगा DIV करने से क्या होता है प्रोग्राम में। बॉडी को क्लोज़ किया, लास्ट में HTML को क्लोज़ किया। तो ये प्रोग्राम है हमारा, इसको भी रन कराते हैं हम, देखते हैं आउटपुट कैसा आएगा। आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन पढ़ना है हमको, तो अभी तो नहीं, पहले इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे इसका आउटपुट। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन को रीड करेंगे, देखेंगे टेक्स्ट किस तरीके से डेकोरेट किया जा सकता है। तो पहले ये जस्टिफाई का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम, क्लियर। तो आउटपुट ऐसा आएगा, आपको इस तरीके से आउटपुट दिखाई देगा। तो एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोड था, ये हमारा कोड है, इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए, यहाँ तक है हमारा प्रोग्राम, कॉपी किया हमने। एक फ़ाइल लेंगे नोटपैड की, और नेम दे देंगे इसका कुछ भी। आप प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2 दे सकते हो, मैंने P दे दिया सिर्फ। तो और इसको सेव करेंगे सोर्स कोड को पहले। CSS की कोडिंग इसका पार्ट है HTML की कोडिंग का, तो ये इंटरनल CSS है, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं पहले। तो हमें कुछ खास नहीं करना, बल्कि जैसे हम नॉर्मली HTML के प्रोग्राम को रन कराते हैं, वैसी तरीके से हमें रन कराना है, क्योंकि इसमें होता कुछ नहीं है, बल्कि हमें स्टाइल एलिमेंट के अंदर ही हमें CSS की कंप्लीट कोडिंग लिखनी पड़ती है, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें कलर और चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें अलग से दिखे ये पोर्शन। तो कलर रेड कर देते हैं इसका, ठीक है। कलर ले लिया रेड हमने, ये देखिए कलर रेड। एक और प्रॉपर्टी हमने मेंशन कर दी, कलर ले लिया रेड, और इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये पोर्शन अलग ही दिखेगा, रेड कलर से मार्क होगा। सेव कर दिया सोर्स कोड को, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सेव एज करेंगे, और जो हमारा प्रोग्राम है अब उसको .html से सेव कर देंगे। तो p.html से सेव कर दिया हमने, ऑल फाइल्स करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट, और ये हमने सेव कर दिया। तो ये देखिए, ये आउटपुट है हमारा। डबल क्लिक करते हैं फाइल पर, तो आउटपुट आएगा, ये देखिए।
तो DIV वाला सेक्शन अलग ही दिखाई दे रहा है, अलग तरीके से, और चूँकि कलर रेड ले रखा था तो रेड कलर में दिखाई दे रहा है। और आप इसमें देखिए जस्टिफाई हमने टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई लिया था, तो लेफ़्ट और राइट दोनों में आपका सेम स्पेस है, ठीक है। तो ये एडवांटेज रहता है जस्टिफाई का। आई होप समझ में आ चुका होगा आपको। देख लीजिए आउटपुट आप। अब बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन की। So the text decoration property is used to set or remove decoration from text. The value text decoration none is often used to remove underline from links, and the other text decoration values are used to decorate text. तो टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर हमने डिफरेंट वैल्यू दी हैं, तो मैं आपको बताता हूँ करके। जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन हमने ओवर लाइन ली है, लाइन थ्रो लिया है, अंडरलाइन ली है, ठीक है। नन भी ले सकते हैं हम। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, देखिए इसमें सेलेक्टर है H1, प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन, वैल्यू लिया ओवर लाइन। नेक्स्ट S2 पर हमने लिया है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो, और H3 पर लिया है हमने टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो 3 डिफरेंट वैल्यूज़ लिए हैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज़ की हमने, ओवर लाइन, लाइन थ्रो और अंडरलाइन। ओवर लाइन में आपकी लाइन टेक्स्ट के ऊपर होगी। टेक्स्ट डेकोरेशन की जब वैल्यू लाइन थ्रू लेंगे तो टेक्स्ट को कट करेगी बीच में से और लाइन, और टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यू अब अगर आप अंडरलाइन करोगे तो टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आपको शो होगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इंटरनल CSS यूज़ किया है हमने इसके अंदर भी, तो इसको भी एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। एक फ़ाइल लेते हैं, फाइल का नेम देते हैं, टेक्स्ट फाइल है। यहाँ सोर्स कोड लिखेंगे हम अपना, ये हमारा सोर्स कोड है, ठीक है। और सेव करेंगे, सेव एज करेंगे फाइल को, नेम दे दिया मैंने इसमें, चलिए p.html नेम ले लिया फाइल का p। ऑल फाइल्स करेंगे, सेव कर देंगे, डेस्कटॉप पर ही सेव कर दिया इस प्रोग्राम को, ये देखिए। अब इस फाइल पर डबल क्लिक करने से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये देखिए। देखिए फर्स्ट में आपने ओवर लाइन ली थी तो टेक्स्ट के ऊपर लाइन दिखाई दे रही है, लाइन थ्रू लिया था सेकंड में तो हेडिंग को कट कर रहा है, और अंडरलाइन लिया था थर्ड में तो टेक्स्ट अंडरलाइन की फॉर्म में शो हो रहा है। तो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। ये देखिए आउटपुट, यहाँ भी आउटपुट दे रखा है, जो आउटपुट अभी आप देख पा रहे थे। अब बात करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है आपका, देखिए अगर आपको अपर केस लेटर में कन्वर्ट करना है, लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करना है, या फर्स्ट कैरेक्टर आप कैपिटल लेटर्स में चाहते हैं तो वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जैसे ये एक प्रोग्राम है छोटा सा, देखिए इसमें थ्री डिफरेंट क्लासेस ले रखी हैं, ठीक है। एक अपर क्लास, एक लोअर क्लास और एक कैपिटलाइज, और 3 डिफरेंट पैराग्राफ पर ही हमने सेटिंग अप्लाई की है। यहाँ देख सकते हैं 3 डिफरेंट पैराग्राफ है, एक ही क्लास है अपर केस, सेकंड की क्लास है लोअर केस, और थर्ड पैराग्राफ की क्लास है कैपिटलाइज। तो इस पर हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई की है, और इसकी हम 3 डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं। एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसमें हमने लिखा p.अपर केस। तो अपर केस एक क्लास है, उसके पैराग्राफ p पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई की है वो की है टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म, और इसकी वैल्यू हो जाएगी अपर केस। तो होगा क्या कि इस पैराग्राफ में आपका जितने भी कैरेक्टर्स होंगे सब अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये इसका एडवांटेज रहता है। इसी तरीके से सेकंड क्लास है आपकी p लोअर केस, और उसका एक पैराग्राफ है p, तो हमने सिर्फ लोअर केस क्लास के पैराग्राफ p पर ही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं, तो या करनी है तो हम लिखेंगे p.लोअर केस। अगर हम डॉट लोअर केस लिखेंगे तो सभी पैराग्राफ जो क्लास लोअर केस को बिलोंग करते हैं सभी पर ये प्रॉपर्टी CSS की अप्लाई हो जाएगी। तो हमें तो सिर्फ पैराग्राफ p जो लोअर केस क्लास को बिलोंग करता है उस पर करनी है, तो हम लिखेंगे p.लोअर केस। तो p.लोअर केस पर हमने लिखा है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस। और इसी तरीके से एक क्लास है कैपिटलाइज, और उस क्लास का एक पैराग्राफ है p, तो हम को अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो हम लिखेंगे p.कैपिटलाइज, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू दे दी हमने कैपिटलाइज।
तो होगा क्या कि जितने भी वर्ड्स होंगे उन सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आगे का कोड था। जैसे मैंने बताया पहले आपको 3 डिफरेंट क्लास बनाई हैं। एक क्लास है अपर केस, एक है क्लास लोअर केस और एक है क्लास कैपिटलाइज्ड। और जो 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स से अटैच्ड है, ये देखिए पहला पैराग्राफ है अपर केस क्लास से बिलोंग करता है, सेकंड पैराग्राफ लोअर केस क्लास को बिलोंग करता है, थर्ड पैराग्राफ कैपिटलाइज क्लास को बिलोंग करता है। तो 3 डिफरेंट पैराग्राफ 3 डिफरेंट क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और चूँकि इंटरनल CSS का एग्जाम्पल है तो हमने स्टाइल एलिमेंट के अंदर ये कोडिंग लिखी है। तो इसको भी करके देखते हैं, ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो पता चलेगा कि किस तरीके से प्रोग्राम आपका शो होता है, आउटपुट शो होता है आपका। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी आपका, एग्जीक्यूट करेंगे तो पता चलेगा आपको किस तरीके से आउटपुट शो होता है। तो ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और नोटपैड की एक फ़ाइल लेते हैं और उसमें कोड को पेस्ट कर देते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपको तो लिखना है कोड, ठीक है। मैं यहाँ कॉपी पेस्ट सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि आपका टाइम बचे, तो आपको तो कंप्लीट कोड लिखना ही होगा। और यहाँ फिर हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। फिर सेव एज करेंगे। सेव कर दिया, सेव एज करेंगे। और अब HTML की फ़ाइल बनानी है हमें, तो हम लिखेंगे p.html। ऑल फाइल्स करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट, सेव एज टाइप ऑल फाइल्स, और डेस्कटॉप पर ही सेव कर देते हैं। ठीक, ये देखिए ये है हमारा, यहाँ इस पर फाइल पर क्लिक करने पर आउटपुट मिलेगा हमको। डबल क्लिक किया हमने और ये हमारा आउटपुट देख सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग के सभी कैरेक्टर कैपिटल लेटर्स में, सेकंड में सभी लोअर केस लेटर में है, थर्ड में जितने भी वर्ड्स हैं सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में है। तो ये था हमारा प्रोग्राम। आई होप समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, आप ये प्रोग्राम बनाते रहिए, एक फ़ोल्डर बना के उनको सेव करते रहिए, ताकि प्रैक्टिकल फाइल में बाद में आपको आसानी हो समझने में। टेक्स्ट इंडेंटेशन देखते हैं। तो टेक्स्ट इंडेंटेशन जैसे प्रॉपर्टी बताती है आपकी कि द टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी इज़ यूज टू स्पेसिफाई द इंडेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ ए टेक्स्ट। अब देखिए टेक्स्ट कितना ही बड़ा हो सकता है, एक पैराग्राफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डैश इंडेंट, वो सिर्फ फर्स्ट लाइन का कितना स्पेस देने के बाद वो लाइन्स का कंटेंट लिखना स्टार्ट होगा ये बताती है, ये मेंशन करती है। तो वैल्यू आप पिक्सल में दे सकते हैं, 20 पिक्सल, 25 पिक्सल, 50 पिक्सल, जितना चाहें आप उतना ही स्पेस आपका फर्स्ट वर्ड से पहले क्रिएट हो जाता है आपका। तो प्रॉपर्टी का नेम याद रखिएगा, टेक्स्ट डैश इंडेंट। ये देखिए ये कोड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पैराग्राफ पी के लिए हमने लिखा है टेक्स्ट डैश इंडेंट कॉलन 50 पिक्सल। तो जो पैराग्राफ है 50 पिक्सल स्पेस के बाद जो भी पैराग्राफ का कंटेंट है वो आपका लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। तो HTML से प्रोग्राम स्टार्ट किया, देन आफ्टर हेड, देन स्टाइल, और फिर स्टाइल के अंदर पी हो जाएगा इसमें सेलेक्टर, प्रॉपर्टी हो जाएगी टेक्स्ट डैश इंडेंट, वैल्यू हो जाएगी 50px, स्टाइल को क्लोज़ किया, हेड को क्लोज़ किया, देन बॉडी को क्लोज़ किया। छोटा प्रोग्राम है, ठीक है। और बॉडी को स्टार्ट किया, बॉडी को स्टार्ट करने के बाद पैराग्राफ इसके अंदर देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो हम ऑलरेडी CSS की अप्लाई कर चुके हैं। तो पैराग्राफ कुछ भी हो सकता है, बस याद ये रखना है आपको कि जब ये पैराग्राफ स्क्रीन पर अपीयर होगा तो उस समय आप ये देखते हैं, देखोगे कि ये 50px के स्पेस के बाद आपका प्रिंट होना स्टार्ट होगा।
चाहे पैराग्राफ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसमें फर्स्ट लाइन से मतलब है हमको, बाकी और किसी से नहीं। फर्स्ट लाइन का स्पेस डिसाइड करता है आपका प्रॉपर्टी टेक्स्ट डैश इंडेंट। तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। ये हमने किया, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक फ़ाइल लेते हैं और नेम देते हैं फ़ाइल को। यहाँ हम इसका कोड लिखते हैं, सेव करते हैं फाइल को। सेव करने के बाद सेव एज करेंगे और HTML की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। प्रोग्राम का नेम सेव रखते हैं तो p.html लिखेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट फाइल का नाम p था और यहाँ में HTML की फ़ाइल बनानी तो नेम सेम रखते हैं। सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स कर देंगे। डेस्कटॉप पर लोकेशन डेस्कटॉप ही रखते हैं, इसकी सेव कर दिया। और अब देखिएगा इसको एग्जीक्यूट करने पर क्या मिलता है हमको। ये देखिए, ये हमारा पैराग्राफ। अब ज़रा स्पेस देखिए सिर्फ आप, तो स्पेस इसलिए प्रिंट हो रहा है, स्पेस इतना इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि आपने स्पेस टेक्स्ट डैश इंडेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपने मेंशन किया था, उसमें 50 पिक्सल का स्पेस दिया था आपने। तो इसलिए फर्स्ट लाइन 50 पिक्सल के स्पेस के बाद प्रिंट होना स्टार्ट हुई है इसके अंदर। तो जो पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन उतना स्पेस लेगी। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसको करने का। ठीक, आउटपुट देख सकते हैं आप। तो जितना ज़्यादा आप स्पेस लेंगे उतना ज़्यादा आपका जो फर्स्ट वर्ड है पैराग्राफ का उतने स्पेस के बाद प्रिंट होना स्टार्ट होगा। तो ये मेन एडवांटेज रहता है टेक्स्ट डैश इंडेंट का। हमने यहाँ पर 50 पिक्सल लिया है तो 50 पिक्सल का स्पेस आएगा यहाँ पर, और अगर 20 लेंगे तो थोड़ा कम आएगा, 100 लेंगे तो और ज़्यादा आएगा। तो बात बस यहाँ पर यही याद रखिएगा कि जो भी आप वैल्यू लेंगे टेक्स्ट डैश इंडेंट की, उतने स्पेस के बाद पैराग्राफ लिखना स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर स्पेस नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट लाइन के अंदर ही स्पेस रहता है इसको। तो ये सब पॉसिबल होता है टेक्स्ट डैश इंडेंट प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो चलिए स्पेस बढ़ा देते हैं, 50 पिक्सल था अब 100 पिक्सल कर देते हैं, फिर देखते हैं स्पेस कितना आता है। ये देखिए 100 पिक्सल पर स्पेस देने पर इस तरीके से शो होगा। तो ये आपके ऊपर है आप कितना स्पेस देते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा वीडियो, और ये CSS का लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो CSS का लास्ट पार्ट होगा। और जैसा आप जानते हैं कि सिलेबस 2 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है आपका। एक आपका है सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है, एक वो है, एक सेमेस्टर 2 का सिलेबस आपका। तो CSS फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है आपके, सेकंड सेमेस्टर का पार्ट है आपके। तो ये ध्यान रखिएगा आप। और अभी एक टॉपिक और बचा है हमारा, ये CSS तो कंप्लीट हो गया, और वो टॉपिक है फॉर्म्स। HTML में अभी हमने फॉर्म्स को नहीं पढ़ाया है, बाकी तो सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी हैं, CSS भी कंप्लीट हो गया, HTML का भी ज़्यादातर पोर्शन कंप्लीट हो गया। टेबल्स, लिस्ट, लिंक, ये सभी ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। वेब पेज को डिज़ाइन करना भी सिखा चुके हैं। तो सिर्फ फॉर्म्स बचे हैं अभी। तो फॉर्म्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो हम देखेंगे। तो लास्ट वीडियो तो रहेगा अभी ये आपका, इसके बाद CSS का, और CSS के बाद फिर हम एक बार फॉर्म्स को स्टार्ट कर देंगे। सो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। फाइल में ऑलरेडी आपको सेंड कर चुका हूँ ये वाली CSS की, तो आपके पास ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखिएगा कि कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। मेरा कॉपी पेस्ट करने का मकसद सिर्फ इतना है, कम टाइम में आपको सिखा सकूँ, मैं बता सकूँ उसके बारे में। लेकिन आपको चूँकि एग्ज़ाम देना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आपसे कोई एग्ज़ाम में गलती ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।